डॉन के दो भतीजे, डॉन के दो भतीजों का खेल अब होगा करोड़ों का खेल। डॉन के दो भतीजे करेंगे खेल और धनु राशि वालों के जीवन में अब होगा रेलम पेल। डॉन आज का कलयुग का जो धनु राशि वालों को बनाता है तख्तो ताज का मालिक, वो धनु राशि वालों का जीवन जो रंक से राजा की तरफ पहुंचता है, और अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उनको पल में करोड़ों की दौलत आने से नहीं रोक सकता है। मित्रों, ग्रहों का खेल और जीवन में करोड़ों का खेल। ग्रह चाहें तो तुम्हें आसमान की सैर करा दें, जीवन में करोड़ों का वारिस बना दें, जीवन में हर वो मुकाम जो तुम चाहते हो, जो तुमने सपने देखे, वो पूरे करा दें। और अगर तुम इससे हटे तो दुख, गरीबी, कष्ट, जीवन में परेशानी तुम्हारे जीवन में बनी रहती है और वो दूर नहीं होती है। आज के युग में दौलत का युग है। बिना पैसे के पानी नहीं मिलता, बिना पैसे के हवा खाने को नहीं मिलती, बिना पैसे के तुम जिंदगी नहीं जी पाते, और गरीबी की जिंदगी कोई सजा से कम नहीं होती। और ये सारा खेल डॉन का है, और डॉन चाहे तो तुम्हें आसमान की सैर करा दे, करोड़ों की दौलत दिलवा दे, जीवन में हर वो मुकाम चाहो वो दिलवा दे, और जीवन में तुम्हें ब्रांड बना दे। मगर इसके दो भतीजे भी बहुत चुस्त चालाक हैं। ये धनु राशि वालों के लिए मैं एक बहुत नई चीज लेके आया हूं और बताऊंगा कि इस वर्ष में जो 2025 के जो जुम्मा 3 माह निकल गए, अब जो है ये मार्च सन 2025 से लेके जो डॉन के भतीजों का रुख बदला है वो बहुत ही जो है शातिराना है। इनका शातिराना खेल तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी में करोड़ों का रेलम पेल है। नहीं तो दिक्कत परेशानी जब आती है, जब पैसे की मोहताजी आती है, तो रात में तो सूरज दिखाई देने लगता है और दिन में चंदा मामा दिखाई देने लगते हैं। इस चीज का खेल बड़ा वो है, क्योंकि जब पानी भी खरीद के कलयुग में पीना पड़ रहा है, बिना पैसे के कोई ना रिश्तेदार पूछ रहा, ना नातेदार पूछ रहा, ना पड़ोसी पूछ रहा, कोई पूछता नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो तुम्हारे चर्चे ही चर्चे होती है। अब जो बचा हुआ समय रह गया है वो कैसे उम्दा बने और कैसे इन भतीजों को मनाया जाए और अपना काम बनाया जाए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो, डॉन है शनि। शनि ग्रहों का सबसे ज्यादा असुर राजा है। ये गुरु, ये बुध, ये फलाना ठिकाना, ये सब जब काम करते हैं जब शनि की जो है क्या होती है, मर्जी होती है। और अगर शनि चाहे तो जिंदगी में तुम्हें जो है आलीशान जिंदगी तुम जी रहे हो, और अगर शनि नहीं चाहे तो तुम क्या है, कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। तो यहाँ क्या है, अब इसके भतीजों पे आ जाओ। भाई भतीजे कौन है? राहु और केतु। राहु और केतु का जो खेल है वो भी इस कलयुग में सबसे ज्यादा असरदार, जोरदार रहता है, क्योंकि ये चुस्त चालाकी और आज की जिंदगी को दिखाने वाले ग्रह हैं। अगर तुम एक ही जगह बैठे रहते हो, कहीं जाते आते नहीं हो, कहीं घूमते फिरते नहीं हो, कहीं दुनियावी हिसाब किताब से परे हो, बस तुमने किताबी ज्ञान पढ़ा है, तो समझ लो तुम फेल हो। जब तक दुनिया में नहीं घूमोगे, आज की जिंदगी को नहीं देखोगे, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देने वाला। और ये दिखाता कौन है? ये उसके दो भतीजे दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि देखो ये जिंदगी में चल रहा है, आगे आने वाले समय में ये चल रहा है, और तुम अगर इन्हें देख लेते हो तो तुम्हें आगे की रास्ताएं मिल जाती हैं, नहीं तो तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। क्योंकि शनि तो स्लो प्लेनेट है, मगर इसका जो घोड़े हैं, जो शनि के जो घोड़े हैं वो कौन है? राहु और केतु, जो दौड़ लगाती है। तो शनि क्या है? शनि तो सिर्फ आदेश देने वाला ग्रह बन गया, मगर उसका पालन कौन करेगा, उसका कर्म कौन करेगा? वो करेंगे इसके दो भतीजे। अब राशि परिवर्तन करेंगे राहु और केतु, तो धनु राशि वालों के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि ध्यान रखना, ये बृहस्पति, ये सूर्य और ये और ग्रह तो राशि परिवर्तन करते रहते हैं, मगर जो दो भतीजे हैं इसके, शनि के, राहु और केतु, ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये कब करते हैं राशि परिवर्तन? ये रोज रोज नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा असरदार ग्रह कौन है? राहु और केतु और शनि। तो शनि का राशि परिवर्तन तो 2.5 साल में होता है, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है 18 महीने में, मगर एक राशि का चक्कर लगाने में पूरे 18 साल लगा देता है। तो यहाँ कलयुग का राजा है राहु, तो कलयुग में चलता इसका है। जब डंका बजता है तो राहु का बजता है, डंका बजता है तो केतु का बजता है। और
शनि तो क्या है भैया, शनि तो क्या है, डॉन है, मगर इसके भतीजे कौन है, राहु और केतु। तो धनु राशि वालों के जो है मई यानी 18 मई सन 2025 से राहु महाराज चौथे घर से निकल के तीसरे घर में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसका छोटा भतीजा जो है केतु। तो यहाँ धनु राशि वालों के इस समय 10वें घर में केतु देव चल रहे हैं। वो 10वें घर से निकल के अपना छोड़ देंगे 10वां घर, अब आ जाएंगे साहब 9th हाउस में। अब इनकी लीलाएं बदलेंगी। देखो तीसरे घर को माना गया है सबसे ज्यादा पावरफुल घर। वो किसका है, देखो मेहनत करी मगर वो रंग लाई, तो वो किससे लाई, तीसरे घर से। काम किया, रंग लाया, किससे लाया, तीसरे घर से। और आपके छोटे भाई बहन, आपकी मित्र मंडली, आपकी छोटी छोटी यात्राएं और आपकी बाहुबलिता, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो करती है तीसरे घर से। मगर ध्यान रखो कि मेहनत ही मेहनत सब कुछ नहीं होती, मेहनत के संग संग भाग्य का भी साथ देना जरूरी है। जब ही आपके जीवन में आप बड़ा मुकाम पा पाते हो। भाई मेहनत तो मजदूर भी करता है, लगा रहता है, पिलता रहता है, मगर वो क्या किसी आलीशान बंगले का या कोठी का मालिक बन पाता है? या कोई कारीगर है, उसने कारीगरी करी, कोई मूर्ति बनाई, मगर जो लेने वाला है उसने अपने घर में लगाई, उसकी कीमत चुकाई और घर में दीवार पे टांग दी, तो किसकी पूछ होगी? उसकी पूछ होगी जो वो मूर्ति को, पेंटिंग को लेके आया और अपनी दीवार पे टांगी, उसका होगा कि भाई तुम ये कितने की लेके आए। तो यहाँ किसकी साइकोलॉजी है? यहाँ माइंड का खेल है। इंजीनियर की पूछ है, उस मिस्त्री मजदूर की पूछ नहीं है जिसने भवन बनाया, कोठी बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाया, फ्लैट बनाया। वो तो बना के चला गया। भाई क्या है, इमारत बनी, पानी लगा, पानी सूख गया, इमारत मजबूत बन गई। तो पानी की पूछ कहाँ होती है? तो किसकी पूछ होती है? उस मटेरियल की पूछ होती है जो लगता है। पानी की पूछ कभी नहीं होती। तो वो पानी क्या है? वो पानी अपने में एक शक्ति को लेके आया, मगर उसकी शक्ति अगर उसने नहीं लगाई तो उसकी पूछ नहीं हुई और समय निकल गया। तो यहाँ जो डॉन के भतीजे हैं वो दो खेल करेंगे और वो दो खेल धनु राशि वालों के जीवन में बदलेगा। देखो धनु राशि वाले जो परेशान हैं और दिक्कतों के सरताज बन चुके हैं, उनकी परेशानी का अब समय खत्म होने को आया है। क्योंकि ग्रहों का गोचर बदलता है तो जिंदगी में भी बदलाव के योग आते हैं। चौथे घर में बैठा हुआ राहु जो उनके जीवन में भ्रम, अशांति, परेशानी, दुख, कष्ट ये सब दे के गया, अब वो खत्म होने वाले हैं। चौथे घर में जब राहु बैठता है तो असुरों का असुराट फैलती है और आपको ट्रिक देता है, पैसा देता है, दौलत देता है, मगर ये मन की शांति को भंग कर देता है। तो चौथे घर से निकलेंगे 18 जो है मई सन 2025 को राहुदेव, और वो चौथे घर से निकल के तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे घर में जब राहु आया है गोचर का, उसने शुभ फल दिए हैं, मगर कर्म तो करना पड़ेगा। शुभ फल किससे दिए? आपके पुरानी झंझटी जीवन को खत्म करेगा। चौथे घर में जब राहु आता है गोचर का, वो क्या करता है? मन मस्तिष्क को बांध देता है। वो व्यक्ति कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि चौथा घर पक्का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, कालांतर शास्त्र में चंद्रमा का। और चंद्रमा पे जब असुरी ग्रहों का रख रखाव होता है या वो बैठते हैं तो ट्रिक तो देते हैं, आइडिया तो देते हैं, चालाकी तो देते हैं, काम तो करवाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके जीवन में डबल माइंडेड बना देते हैं। और वो डबल माइंडेड क्या करता है? कंफ्यूजन को लेके आता है। तो एक तो कंफ्यूजन से दूर अब हो जाएंगे धनु राशि वाले, क्योंकि ये जो डॉन के दो भतीजे हैं, इसमें से एक भतीजा चौथे घर से निकल के धनु राशि वालों के तीसरे घर में बैठेगा। तो यहाँ आइडियाओं की भरमार, पैसे की बढ़ोतरी, तरक्की के योग, सोशल मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, राजनीति, विदेशों से जुड़े हुए काम, प्रॉपर्टी मैटर्स, प्रॉपर्टी से आमदनी बनना या प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति होना करोड़ों में। तो ये सब चीजें अब हो जाएंगी अगर आप अपने वर्क पे ध्यान देते हैं और जो है अपनी ट्रिकों से चलती है। दूसरी बात निकल के आती है, इसका जो छोटा भतीजा है वो है केतु। केतु धनु राशि वालों के जीवन में सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, क्योंकि केतु क्या है? केतु एक रहस्यमय ग्रह है, केतु दौड़ है, केतु क्या है? केतु आगे को दिखाता है, आगे की दूरदर्शिता को दिखाता है। अगर धनु राशि वाले दूरदर्शी बन गए तो जीवन में वो तरक्की पा जाएंगे। और वो अगर वहीं मठ में बैठे रहे और वहीं की वहीं सोच घुमाते रहे तो उनके जीवन में प्रोग्रेस रुक जाती है। जीवन में कभी कभी कुछ काम करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, मगर हम ये नहीं कहते कि आप बिना सोचे समझे काम करें। सोच समझ के भी आप काम नहीं कर पाए तो आप फिर फेलियर हैं। सोचिए, समझिए,
अपनी कुंडली पे एनालिसिस करवाइए, दशाओं को समझिए, जो आप प्रश्न दें हम उत्तर दें उसको समझिए और एस्ट्रो उपाय करिए। तो उससे अगर आप निकल के काम करेंगे तो फिर आपको दिक्कत परेशानी आने की जरूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। जब आप डॉक्टर पे चले गए और बीमारी का इलाज करवा लिया तो डरने की क्या जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो ये केतु ग्रह जो 10th हाउस से निकल के आपके 9th हाउस में आएगा 18 मई सन 2025 को, तो धनु राशि वालों के जीवन में एक नया बूस्ट लेके आएगा। भाग्य के जरिए काम बनेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में जब केतु आता है तो वो भाग्य के जरिए काम बनाता है, आपके जीवन में बड़ी तरक्की देता है। इधर शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि मैन है डॉन, तो जो डॉन साहब हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि वालों के तीसरे घर से निकल के चौथे घर में आ जाएंगे। तो देखो चौथे घर में जब जब शनि का गोचर आता है, मगर ये मीन राशि का गोचर आएगा, तो आपको अब अपना दिमाग तेज करना है, मन को समझाना नहीं है, उसको वर्क पे करना है, क्योंकि मन क्या है, चंचल है। मन जब संभलता नहीं है तो काम बिगड़ जाती है। तो यहाँ राहु आएंगे तीसरे घर में, शनि आएंगे चौथे घर में, धनु राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी। मगर ये मीन राशि का शनि है तो ये गुरु तत्व प्रधान जो है हो जाएगा, मगर फिर भी कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अब आप कर्म सही करते हैं, कर्म गलत करते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, सोचे समझ के काम करते हैं, ये आपको सोचना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी, बड़ा नेम, बड़ा फेम, बड़ी दौलत आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये दो भतीजों का खेल धनु राशि वालों के जीवन में करोड़ों का खेल बनेगा और जीवन अब होगा रेलम खेल। देखो कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनकी पंखों में जान होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। दोस्तों, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। आपको कर्मों पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त मांगता है काम, वक्त बहानेबाजी नहीं मांगता। आज कुंडली विश्लेषण करा लेंगे, कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, अभी फीस की व्यवस्था नहीं है, अभी गुरुजी रुक जाइए, अभी ये आप अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हैं। आप 10 एस्ट्रोलॉजरों की फीस पूछते हैं, रोज फीस पूछते हैं, आप अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हैं। 5-5 साल से आपने कुंडली विश्लेषण नहीं करवाया, जिंदगी में कुंडली विश्लेषण करवाया ही नहीं, कभी एस्ट्रोलॉजर को फीस दी नहीं, कभी आपने कर्जे उतारे ही नहीं अपनी जिंदगी के, फिर आप बड़ी तरक्की को देखते हैं। अरे उसका बीमारी का इलाज तो करवाइए, समझिए तो सही, आगे कैसे फिर बढ़ेंगे आप। और फिर आप चाहते हैं कि ये लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, जॉब लग जाए, विदेश यात्राएं चले जाएं, कारोबार कर लें, तो फिर क्या होता है, नुकसान में चले जाते हैं। क्योंकि अंधी घोड़ों की रेस में जब दौड़ेंगे तो आपके पैर तो टूटेंगे ही। जीवन में दिशा मिलना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के जीवन में तर्पण नहीं है। पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप करे आए जो इस जन्म में भुगतन के रूप में भुगतने पड़ रहे हैं, और आप नुकसान पे नुकसान करते चले जा रहे हैं अपना। तो ये क्या है, ये सिवाय आपकी जिंदगी की बेवकूफ़ी है। और फिर आप चाहते हैं कि बड़ी कामयाबी मिल जाए, तो कैसे मिलेगी, इस चीज़ को आपने सोचा है। जब कुंडली के ग्रह सही करेंगे, उसको समझेंगे, तभी तो मिलेगी। उपाय करना चाहते नहीं, रेमेडीज करना चाहते नहीं, आगे जिंदगी बढ़ती चली जाए, परिवार बढ़े, खुशियां आए, तो पहले उसकी पिछले जन्म की भुगतान तो हटा लो। गुरु के कर्जे उतारेंगे नहीं, जीवन में पिछले जन्म में कुछ ऐसे ऋण छोड़े आए, वो ऋणों को उतारेंगे नहीं, बस जिंदगी ऐसे ही ऐश अय्याशी में निकल जाए, तो ऐसे नहीं होता है। फिर कहते हैं दुख खत्म ही नहीं होते। तो आपकी कुंडली में पाप लगे हुए हैं, जब तक उन पापों का तर्पण नहीं करोगे, जिंदगी में पाप और पुण्य का खेल होता है। आप चाहते हैं जीवन में तरक्की, वो है पुण्य, वो उन्हीं को मिलता है जिनकी कुंडली में पिछले जन्म की भुगतान नहीं होती। और जिनकी कुंडली में अगर दोष लगे आते हैं तो पहले पापों को शांत करिए, फिर अपने काम करिए। अब ये दो भतीजे क्या हैं, ये दो भतीजे आज के नेत्रों के ज्योति हैं, वो ज्योतियाँ जो आपकी जिंदगी को दिशा दिखाती है। वो राहु केतु शनि के जो दो हाथ हैं वो दिशा दिखाते हैं, वो दिखाते हैं आगे आने वाला जीवन ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। आप आगे बढ़ते क्यों नहीं हो, कर्म को अंजाम देते क्यों नहीं हो, आप भाग्य भरोसे क्यों बैठे रहते हो, क्यों नहीं आगे आप जीवन में बढ़ पाते, ये दिखाते हैं डॉन के दो भतीजे। तो इसी चीज पे आप वर्क करेंगे, कुंडलियों पे काम करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तभी जीवन के आगे के कर्म आप पूरे कर पाएंगे। नहीं तो वक्त एक्सक्यूज बहाने नहीं मांगता, वक्त मांगता है काम। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।